हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमरमा आप सभी स्टूडेंट्स का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आप लोगों को समघात अवकल समीकरण के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि समघात अवकल समीकरण होती क्या है और उसके पश्चात हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारी दी गई समीकरण समघात अवकल समीकरण है, ये बताएंगे। फिर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि समघात अवकल समीकरण को कैसे हल किया जाता है। इन सारी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि समघात अवकल समीकरण क्या होती है। मैंने आपके सामने परिभाषा लिखी हुई है कि अवकल समीकरण d/dx इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई अपान में जी एक्स कामा वाई। ठीक, यानी ऊपर जो फलन होगा वो भी एक्स वाई के पदों में होगा और नीचे जो फलन होगा वो भी आपका एक्स वाई के पदों में होगा। यहाँ पर लिखा है कि जहाँ एफ एक्स कामा वाई व जी एक्स कामा वाई एक्स तथा वाई के समान घात के समघात फलन है, समघात अवकल समीकरण कहलाती है। तो अभी शायद आप लोग इस परिभाषा से ये ना समझ पाए होंगे कि समघात अवकल समीकरण क्या होती है। तो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिए हैं, आप देख सकते हो, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल। हम कैसे पता लगाएंगे कि ये आपकी जो समीकरण है ये समघात अवकल समीकरण है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखिए, आपको फलन दिया गया है f1 x कामा वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यानी ये फलन आपका xy के पदों में दिया गया है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम x के स्थान पर लैम्डा x रख देते हैं और y के स्थान पर हम लैम्डा y रख देते हैं। जो आपको फलन दिया गया है इसमें आप x के स्थान पर लैम्डा x और y के स्थान पर लैम्डा y, कोई जरूरी नहीं कि लैम्डा लीजिए, आप k ले सकते हो, m ले सकते हो, कोई भी अचर वैल्यू ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना माना x इक्वल टू लैम्डा x, y इक्वल टू लैम्डा y। तो ये आपका हो जाएगा f1 और x के स्थान पर हो जाएगा लैम्डा x और इस y के स्थान पर हो जाएगा लैम्डा y। तो देखिए यहाँ पर y के स्थान पर आप रखोगे लैम्डा y, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2, x के स्थान पर आप पुट करोगे लैम्डा x और इनटू में y के स्थान पर आप पुट करोगे लैम्डा y। तो ये आपका हो जाएगा f1 ब्रैकेट के अंदर लैम्डा x इनटू में लैम्डा y इक्वल टू, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, देखिए इन दोनों में लैम्डा स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, लैम्डा लैम्डा का मल्टीप्लाई लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आपका बच जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। आप देख रहे हो कि ये चीज़ किसके बराबर थी, यहाँ पर आप देख रहे हो कि वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर थी f1 x कामा वाई के। तो ये आपका हो जाएगा f1 लैम्डा x कामा लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर और इसके स्थान पर आप लिख सकते हो यहाँ से f1 ब्रैकेट के अंदर x कामा वाई। आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको पुनः जो है फलन मिल गया, वही जो आपका ऊपर था। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो ये आपकी समीकरण है ये समघात अवकल समीकरण है। ठीक है, और इसकी कोट कितनी है आप देख सकते हो, लैम्डा की पावर कितनी है 2। तो यहाँ पर लिखेंगे यह दो घात की समघात अवकल समीकरण है। क्या है, समघात अवकल समीकरण है। इसी प्रकार मैंने आपके सामने दूसरा एग्जांपल लिया है जिससे आप लोगों को संतुष्टि हो जाए कि कैसे हम पता लगाएंगे कि कोई दी हुई समीकरण समघात अवकल समीकरण है। दूसरा एग्जांपल देखिए, आपके सामने हमने लिया है f2 ब्रैकेट के अंदर x कामा वाई, यानी जो आपका फलन दिया गया है वो आपका एक्स वाई के पदों में दिया गया है 2x माइनस 3y। तो ये चेक करेंगे कि ये अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो x है मान लेते हैं कि x जो है वो लैम्डा x के बराबर है और y जो है वो लैम्डा y के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा f2 और x के स्थान पर आप लैम्डा x लिखोगे, y के स्थान पर लैम्डा y, तो ये आपका हो जाएगा 2। ठीक है, x के स्थान पर आप लिखोगे लैम्डा x और y के स्थान पर आप लिखोगे लैम्डा y, तो ये 3 लैम्डा y हो जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा f2 ब्रैकेट के अंदर लैम्डा x कामा लैम्डा y इक्वल टू, इन दोनों में आप लैम्डा ले सकते हो कॉमन, फिर ब्रैकेट में आपका बच जाएगा 2x माइनस का 3y। इतनी बात आप सभी को क्लियर है। आप देख सकते हो कि 2x माइनस 3y किसके बराबर था, f2 ब्रैकेट के अंदर x कामा y। तो ये आपका हो जाएगा f2 लैम्डा x कामा लैम्डा y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी लैम्डा, लैम्डा की पावर 1 भी आप लिख सकते हो और इसके स्थान पर लिख सकते हो f2 ब्रैकेट के अंदर x कामा y। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो फलन आपको दिया गया था वो आपको पुनः मिल गया ना, और यहाँ पर लैम्डा की पावर 1 है, इसलिए यह एक घात की क्या है, समघात अवकल समीकरण है।
समघात अवकल समीकरण है, समघात अवकल समीकरण है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल आपके सामने लिखा है f3x, y इक्वल टू कॉस ब्रैकेट के अंदर y अपान x। ठीक है, इसको हम चेक करेंगे कि ये अवकल समीकरण हमारी समघात है कि नहीं। तो समघात चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, x के स्थान पर लैम्डा x मानते हैं और y के स्थान पर लैम्डा y मानते हैं। तो ये आपका हो जाएगा f3 लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू कॉस, y के स्थान पर आप पुट करोगे लैम्डा y, x के स्थान पर आप पुट करोगे लैम्डा x। तो देखिए लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, f3 लैम्डा x लैम्डा y की वैल्यू आपको मिल जाएगी कॉस y अपान x। देखिए ये आपका हो जाएगा f3 लैम्डा x लैम्डा y इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख सकते हो लैम्डा की पावर 0। आप जानते हो कि किसी भी पद की पावर जब 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करने पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो लैम्डा की पावर 0 और cos y अपान x आप यहाँ पर देख सकते हो किसके बराबर था, f3x y के। पुनः आपको वही चीज़ मिल गई। इसका मतलब ये अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है। यह 0 घात की क्या है, समघात अवकल समीकरण है। क्या है भाई, समघात अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। ये बात तो आप सभी को क्लियर हो गई होगी कि हम समघात अवकल समीकरण कैसे पहचानते हैं, कैसे पता लगाते हैं। अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने और ले रहा हूँ, ये f3 का ले रहा हूँ f4। ठीक है, f4 x y इक्वल टू आपको फलन दिया जाए साइन x माइनस कॉस x, और आपको पता लगाना हो कि ये समघात अवकल समीकरण है कि नहीं है। तो ये भाई समघात अवकल समीकरण नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे आप यहाँ पर f4 x के स्थान पर लैम्डा x पुट करोगे, y के स्थान पर लैम्डा y पुट करोगे, तो ये आपको हो जाएगा साइन लैम्डा x माइनस कॉस लैम्डा x। तो आप देख सकते हो कि f4 ये आपका हो जाएगा लैम्डा x लैम्डा y। इन दोनों में आप जो है लैम्डा कॉमन नहीं ले सकते, यानी लैम्डा बाहर नहीं निकाल सकते, और पुनः आपको वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो आपको दी गई थी फलन में। तो इसका मतलब ये एक आपकी समघात अवकल समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर आप ले सकते हो नॉट इक्वल टू लैम्डा f4 x y। यहाँ पर लैम्डा की पावर n भी ले सकते हो क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई पावर होती। तो जब ये चीज़ नहीं इक्वल हो रही जैसे मैंने अभी तक आपको दिखाया है, तो इसका मतलब यह अवकल समीकरण नहीं है। या अवकल समीकरण, कौन सी अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण। यहाँ पर लिख लीजिएगा भाई, समघात अवकल समीकरण नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो इस प्रकार आप लोगों को ये जानकारी हो गई होगी कि कैसे हम पता लगाते हैं कि कोई अवकल समीकरण हमारी समघात अवकल समीकरण है या नहीं है। अब चलिए हम चलते हैं बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 18.5 के प्रश्नों को हल करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि किसी समघात अवकल समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं जानते हो आप सभी लोग क्या बताता हूँ, सवाल को हल करने से पहले उसकी क्रियाविधि यानी स्टेप्स कुछ बताता हूँ। यदि आप उन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो तो वो सवाल आपका एकदम ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर अवकल समीकरण को हल करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को 4 से 5 स्टेप बताऊंगा। यदि आप उन स्टेप को फॉलो कर लेते हो तो बालाजी प्रकाशन बुक की प्रश्नावली 18.5 का प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप सभी लोग जानते हो कि 18.5 में कम से कम आपके क्वेश्चन होंगे 22-23। ठीक है, यानी अब 20-22 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका लॉन्ग है। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। लगभग क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा लेकिन आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए, प्रत्येक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। यदि आपसे कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो चलिए प्रश्नावली 18.5 के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। तो प्रश्नावली 18.5 का पहला प्रश्न आपके सामने नोट है और संकेत में बताया गया है कि निम्न अवकल समीकरणों को हल कीजिए। यानी एक ही प्रश्न नहीं है, कई अवकल समीकरण हैं। तो मैंने पहला प्रश्न आपके सामने नोट किया है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये आपकी एक अवकल समीकरण है। सबसे पहले आप जांच करोगे कि ये अवकल समीकरण समघात है कि नहीं। ठीक है, जब समघात अवकल समीकरण होगी तो क्या क्रियाविधि अपनाकर आपको इसको हल करना है। तो क्रियाविधि मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्रियाविधि में स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में आपको ये करना है कि जो आपको फलन दिया गया है उसको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मान लेना है कि एफ एक्स कामा वाई के बराबर है।
क्लियर है। इतना करने के पश्चात आपको ये जांच करनी है। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, जांच करनी है। जांच करनी ये है कि जो फलन है वो आपका समघात है अथवा नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे हम चेक करते हैं कि कोई फलन समघात होता है या नहीं। यदि एफ एक्स कामा वाई की वैल्यू जो है यहाँ पर लैम्डा की पावर n हो जाए, इसकी वैल्यू यदि एफ लैम्डा एक्स कामा लैम्डा वाई के बराबर हो जाती है तो आप जानते हो कि फलन जो होता है वो हमारा समघात अवकल समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है। थर्ड स्टेप में आपको जब ये पता लग जाए कि ये अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण है तो आपको फलन में y इक्वल टू वी एक्स पुट करना है। अगर आप इस समीकरण का अवकलन कर देते हो x के सापेक्ष, आपको देखना होगा कि वह अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स दी गई है या dx अपॉन dy के रूप में दी गई है। अगर आपको अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स के रूप में दी गई है तो आपको y इक्वल टू वी एक्स पुट करना है, क्योंकि जब इसका आप अवकलन करोगे, ठीक है, अर्थात इसका जब आप अवकलन करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी डी वाई बाई डी एक्स की। कितनी मिलेगी, v प्लस का x डी वी अपॉन डी एक्स मिलेगी। आप सभी लोग जानते हो फर्स्ट इंटू सेकंड से, क्योंकि यहाँ पर अवकल समीकरण आपकी डी बाई डी एक्स के रूप में दी गई थी, इसलिए आप y इक्वल टू वी एक्स मानकर चलोगे। अगर आपकी समीकरण डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई के रूप में लिखी हो तो आप x इक्वल टू वी वाई मानकर चलोगे। अर्थात यहाँ पर जब आप अवकलन करोगे तो आपको मिलेगा डी एक्स अपान में डी वाई इक्वल टू, देखिए v आपका छूटेगा, ठीक है, y का 1 हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पर v छूटा था, y का हो गया 1 y के सापेक्ष, फिर प्लस y लगा और v का करोगे तो डी वी अपान कितना हो जाएगा, y के सापेक्ष करो डी वी अपान डी वाई हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू आपको फलन में पुट करनी है। और इतना करने के पश्चात वही पुराना काम चर राशियों को पृथक कर लेना, यानी एक्स एक्स वाले एक तरफ, वाई वाई वाले एक तरफ, और उसके पश्चात दोनों पक्षों का क्या कर देना है, समाकलन कर देना है। समाकलन जब करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वाई वी के पदों में मिलेगी। किसके पदों में मिलेगी, वी के पदों में, क्योंकि आप यहाँ पर वाई इक्वल टू वी एक्स मानते हो तो वी के स्थान पर आप वैल्यू पुट कर देना। वी इक्वल टू यहाँ से निकालो कि वाई अपान एक्स मिल जाएगी। सॉल्व करने के पश्चात वी इक्वल टू वाई अपान एक्स रख देना, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ स्टेप्स थे, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी समघात अवकल समीकरण को हल करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए हम एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताते हैं, अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिया है प्रश्नावली 18.5 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपान में एक्स। अब क्या करते हैं, जो ये फलन दिया गया है इसको हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि ये फलन एफ एक्स कामा वाई के बराबर है एक्स प्लस वाई अपान में एक्स। आप देख सकते हो ये समीकरण एक्स वाई के रूप में दी गई, तो उसको हम एफ एक्स कामा वाई के रूप में मान सकते हैं। अब आप चेक करोगे कि यह समीकरण जो है, यानी यह जो फलन है x प्लस वाई अपान एक्स, ये समघात है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया कि समघात सिद्ध करने के लिए आपको f लैम्डा x कामा लैम्डा वाई इक्वल टू सिद्ध करना होगा लैम्डा और इंटू में f x कामा वाई। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, x के स्थान पर लैम्डा एक्स पुट करोगे, y के स्थान पर लैम्डा वाई, x के स्थान पर लैम्डा एक्स। तो देखिए यहाँ से लैम्डा एक्स प्लस का लैम्डा वाई अपान में लैम्डा एक्स, लैम्डा लैम्डा कॉमन लेकर काट सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा x प्लस वाई अपान में x। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, पुनः आपको वही फलन मिल गया। यानी यहाँ पर आपको मिल गया, देखिए यहाँ पर एफ एक्स कामा वाई था तो एफ एक्स कामा वाई आपको यहाँ पर देखिए मिल गया है, क्योंकि एफ एक्स कामा वाई की वैल्यू एक्स प्लस वाई अपान एक्स थी तो वो आपको पुनः मिल गई है लैम्डा लेने पर भी। अब ये फलन किसके बराबर हो जाएगा, जब आपने एक्स के स्थान पर लैम्डा एक्स और वाई के स्थान पर लैम्डा वाई पुट किया तो ये आपका हो जाएगा एफ लैम्डा एक्स कामा लैम्डा वाई के बराबर इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिल सकते हैं लैम्डा की पावर 0, क्योंकि ये वैल्यू तो पुनः आपकी एफ एक्स कामा वाई के बराबर हो गई और लैम्डा की पावर 0 का मान 1 होता है, तो एक से तो गुणा हम कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये चीज़ आपकी प्रूव हो गई। इसका मतलब यह फलन जो है, यह फलन, ठीक है, क्या होगा, इसकी घात कितनी है 0, 0 घात का की समघात अवकल समीकरण है। यह फलन 0 घात की समघात अवकल समीकरण है।
ठीक है। अब ये जीरो घात के समघात अवकल समीकरण है तो हम क्या करते हैं, इसके बाद हम थर्ड स्टेप में ये करते हैं v, यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स इक्वल टू आपका दिया गया है ना, तो हम मानते हैं कि जो y है वो वी एक्स के बराबर है। अगर डी एक्स अपान डी वाई दिया होता तो हम x इक्वल टू वी वाई मानते, अर्थात जब हम इसका अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष तो ये आपका हो जाएगा डी वाई अपान में डी एक्स। अवकलन क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें डी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, इसलिए हम अवकलन करते हैं डी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए v छूटेगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे x छूटेगा, v का अवकलन हो जाएगा डी वी अपान में डी एक्स। ये वैल्यू हम इस समीकरण में आप पुट कर देंगे तो डी बाई डी एक्स के स्थान पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिखना, तो डी बाई डी एक्स के स्थान पर हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपान में डी एक्स इक्वल टू, इस x के स्थान पर कुछ नहीं पुट करना है, y इक्वल टू आपने वी एक्स यहाँ पर माना है तो y के स्थान पर आप वी एक्स पुट कर देना, अपान में x हो जाएगा। ऊपर से आप x कॉमन ले सकते हो तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी और अपान में आपका हो जाएगा x, ये x से x आपका हो जाएगा कैंसिल, ये आपका हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपान में डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी। ठीक है, इस v को उधर ले जाओगे तो ये जाएगा x डी वी अपान में डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी, और ये v उधर जाएगा तो माइनस का v, प्लस v माइनस v जीरो आपका हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, ये आपका हो जाएगा x डी वी अपान में डी एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, x वाले पदों को एक तरफ करना है और y वाले पदों को एक तरफ करना है, तो ये आपका हो जाएगा dv, देखिए यहाँ पर y वाला तो है नहीं, v वाला पद है, x वाला है, तो आप dv वाला एक तरफ कर लीजिए और dx उधर जाएगा तो dx अपान में कितना हो जाएगा x, क्योंकि x इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा बटे में। अब वही पुराना काम दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, यहाँ पर लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा समाकलन ऑफ dv इक्वल टू समाकलन ऑफ dx अपान में x। dv का समाकलन कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, जैसे dx का x हो जाता है, और यहाँ पर इसका समाकलन कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा, और प्लस का आप c जोड़ दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर मैंने आपको 5वें स्टेप में बताया था कि आप y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हो, ठीक है। अब आपको यहाँ पर फलन दिया गया है एक्स वाई के रूप में, तो आंसर आपका v के रूप में तो आ नहीं सकता है, तो यहाँ से आप v की वैल्यू फाइंड करोगे तो x आ जाएगा y के बटे में। अब यहाँ पर लिखोगे जहाँ v किसके बराबर है, y अपान एक्स के, तो v इक्वल टू वाई अपान एक्स इसमें रखने पर जब आप रख दोगे तो ये हो जाएगा y अपान एक्स इक्वल टू लॉग x और प्लस का c। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये x उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ये आपका हो जाएगा x लॉग x, और c का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा cx। इस प्रकार ये आपकी समघात अवकल समीकरण सॉल्व हो गई। ऐसे आपको समघात अवकल समीकरण को सॉल्व करना है, और पता कैसे लगाना वो तो मैंने आपको बता दिया, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर हम देंगे, आप बस तरीके को समझिए, आपका प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। यदि आपको एक बार प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा रिटर्न करके देखिए, सारे कॉन्सेप्ट को समझिए कि कौन से स्टेप्स को फॉलो करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपका प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत ही सरलता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने आपके सामने इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 नोट किया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है, आपके सामने लिखा है कि स्वयं हल करो। इसको आपको उसी तरीके से बिल्कुल जो है स्वयं सॉल्व करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 मैं आप लोगों को पुनः जो है सॉल्व करना बता रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से। क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखें तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स कामा वाई के रूप का लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना एफ एक्स कामा जो वाई है वो आपका एक्स प्लस वाई अपान में एक्स माइनस वाई के बराबर है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये समघाती फलन है या नहीं, और अगर है तो कितने घात का है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम x के स्थान पर पुट कर देते हैं लैम्डा x, और y के स्थान पर पुट कर देते हैं लैम्डा y, तो ये आपका हो जाता है f लैम्डा x कामा लैम्डा y इक्वल टू, इस x के स्थान पर लैम्डा x पुट करोगे, y के स्थान पर लैम्डा y, अपान में आ जाइए लैम्डा x माइनस का लैम्डा y,
तो ये आपका हो जाएगा एफ लैम्डा एक्स कामा लैम्डा वाई इक्वल टू, ऊपर से लैम्डा आप कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपान में लैम्डा एक्स माइनस वाई। क्लियर। ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। आप देख रहे हो एफ लैम्डा एक्स कामा लैम्डा वाई की वैल्यू पुनः आपको मिल गया लैम्डा की पावर 0 और एक्स प्लस वाई अपन एक्स माइनस वाई। आप देख सकते हो एफ एक्स कामा वाई के बराबर था तो एक्स कामा वाई के बराबर आप लिख दीजिए। यानी इसी कंडीशन से हमें पता चलता है कि फलन आपका समघाती है या नहीं, और अगर है तो कितने घात का। तो आप देख सकते हो लैम्डा की पावर 0, तो यहाँ पर लिखोगे अतः 0 घात का समघाती फलन है, समघाती फलन है या अवकल समीकरण है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर समघाती अवकल समीकरण सॉल्व कर रहे हो ना, तो ये समघाती फलन है। सबसे पहले आपको ये पता लगाना है। अब ये आपको पता चल गया कि ये समघाती जो है फलन है, तो आप क्या करते हो इसके बाद वाले स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में y इक्वल टू वी एक्स पुट करोगे, क्योंकि यहाँ पर डी बाई डी एक्स दिया है। तो आप लिखोगे माना y इक्वल टू वी एक्स, तब अवकलन करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपको मिल जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपान में डी एक्स। अवकलन करने पर ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे तो डी बाई डी एक्स के स्थान पर आप पुट कर दोगे v प्लस एक्स डी वी अपान में डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पर x, तो x के स्थान पर x रहने दीजिए और y के स्थान पर आप पुट कर दीजिए vx, क्योंकि आपने y इक्वल टू vx माना है, x माइनस का vx। देखिए ऊपर से आप x कॉमन ले लीजिए तो ये जाएगा 1 प्लस वी, और नीचे से भी आप x कॉमन ले लीजिए तो ये जाएगा 1 माइनस वी। x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x डी वी अपान में डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी अपान में 1 माइनस वी। ये v उधर जाएगा तो माइनस का v हो जाएगा, इसको हल करोगे 1 प्लस वी, देखिए माइनस वी का गुणा 1 से होगा तो माइनस का v हो जाएगा, माइनस वी का गुणा माइनस से हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वी का गुणा वी स्क्वायर हो जाएगा। अपान में आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसके नीचे 1 मानिए तो v, और देखिए 1 का गुणा करोगे तो माइनस का v हो जाएगा, और उसके बाद माइनस वी का गुणा प्लस का वी स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। और 1 का गुणा इससे हुआ 1 प्लस वी से, तो 1 प्लस वी हो गया। फिर 1 का गुणा 1 माइनस वी से हो जाएगा तो 1 माइनस वी हो जाएगा। अब देखिए क्या आपको मिलने वाला है, ये आपका हो जाएगा एक्स डी वी अपान में डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पर माइनस वी प्लस वी आपका 0 हो जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वायर ऊपर बचेगा तो लिखिए 1 प्लस वी स्क्वायर अपान में मिलेगा 1 माइनस वी। अब ये भी स्टेप आपका पूर्ण हुआ, यानी 3rd स्टेप भी आपका पूर्ण हुआ। अब 4थे स्टेप में वही पुरानी बात जो है, आपको चरों को पृथक करना है। यानी यहाँ पर आप देखें तो v और x चर हैं, यानी v वाले एक तरफ करना है और x वाले एक तरफ। अभी तक क्या करते थे, dy और dx के रूप में फलन होता था तो dy वाले एक तरफ करते थे और x वाले जो होते थे dx वाले वो एक तरफ करते थे। तो यहाँ पर आप क्या करना, 1 माइनस वी ऊपर चला जाएगा, अपान में 1 प्लस वी स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू में डी वी हो जाएगा, और डी एक्स ऊपर चला जाएगा, और एक्स इधर गुणे में तो इधर आ जाएगा बटे में। इसको आप अलग अलग कर सकते हो। 1 अपान 1 प्लस वी स्क्वायर समाकलन ऑफ डी वी, समाकलन भी करना है ना, और समाकलन ऑफ वी अपान 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, दोनों पक्षों का हमने समाकलन कर दिया। ये हो जाएगा डी एक्स अपान में एक्स। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। इसका समाकलन कितना होता है, tan इनवर्स v होता है। इसका समाकलन करोगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर स्क्वायर टू आप t मानोगे तो -1/2 आपको मिल जाएगा log 1 प्लस वी स्क्वायर। समाकलन आप करना सभी लोग जानते हो, मैंने समाकलन के सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं। इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स का समाकलन हो जाएगा log x, और प्लस का आप c जोड़ दीजिए। क्लियर इतनी बात। यहाँ से देखिए ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स v इक्वल टू log x, ये उधर जाएगा तो प्लस का 1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर और प्लस का c, जहाँ आप सभी लोग जानते हो v की वैल्यू अगर आप फाइंड करोगे तो y अपान एक्स हो जाएगा। पुट कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स y अपान एक्स इक्वल टू log x। देखिए ये 2 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख दीजिए या कोई दिक्कत नहीं, 1/2 आप उधर पावर बना लीजिए, प्लस का log 1 प्लस वी के स्थान पर y अपान एक्स लिखोगे तो वाई स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये 1/2 यहाँ पर पावर के रूप में अंडर रूट बन जाएगा, क्योंकि अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, मैंने आप सभी को बताया है, प्लस का c। ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपान एक्स इक्वल टू,
यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, अपान में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकल सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। तो ये आपका हो जाएगा लॉग, देखिए लॉग एम प्लस लॉग एन के रूप का लिखा है, तो लॉग एम इंटू एन होता है, तो एक्स इंटू में ये आपका हो जाएगा एन, एन के स्थान पर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपान में एक्स स्क्वायर और प्लस का सी। आप सभी लोग जानते हो कि एक्स स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो एक्स हो जाएगा, और ये एक्स से एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स वाई अपान में एक्स इक्वल टू लॉग, देखिए ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो ये आपका बचेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का सी। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, या आप इस अंडर रूट को पुनः 1/2 आगे ला सकते हो। ठीक है, तो ये आपके आंसर का ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो ये आपका ऐसे आंसर हो जाएगा tan इनवर्स वाई अपान एक्स इक्वल टू 1/2 आगे ले आइए, अंडर रूट का मतलब 1/2 ही तो होता है, और ये आपका हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का सी। ये भी आंसर आपका हो सकता है, तो हो सकता है उत्तर हमारा में ऐसे आ रहा हो, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमें समघातीय अवकल समीकरण को कैसे सॉल्व करना है। फिर भी मैं आगे के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो या अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी क्रम में हमने आपके सामने इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 नोट किया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 जो है सॉल्व कराने जा रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपको 5 भी सॉल्व करना है, 6 भी सॉल्व करना है। ठीक है, तरीका बिल्कुल वही है, बस आप तरीके को समझिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को आप कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि ये तीनों सवालों में थोड़ा सा भिन्न नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपका वही काम है, d/dx इक्वल टू एफ एक्स का वाई के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा एक्स एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू, ये उधर जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स, तो हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी, डी एक्स इधर आएगा माइनस का वाई स्क्वायर, और ये एक्स एक्स माइनस वाई इधर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, ये तो आपका आ गया d/dx इक्वल टू माइनस का एफ एक्स के रूप में, एफ एक्स कामा वाई के रूप में, यानी फलन के रूप में आपका आ गया। अब आप सेकंड स्टेप में क्या करते हो, जांच करते हो कि ये फलन आपका समघाती है कि नहीं। तो ये समघाती फलन है, आप चेक करके देख लीजिए। लैम्डा वाई यहाँ पर पुट करोगे, लैम्डा स्क्वायर वाई हो जाएगा, यहाँ पर लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो लैम्डा यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, लैम्डा यहाँ से लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और पुनः आपको वही फलन मिल जाएगा। इसका मतलब ये समघाती फलन है। मैं यहाँ पर आपको चेक करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ कि कैसे आपको चेक करना है कि वो समघाती फलन है। लिखोगे यह समघाती फलन है, समघाती फलन है। अब यहाँ पर d/dx तो लिखोगे तब यह माना y इक्वल टू वी एक्स, अर्थात अवकलन करने पर आपको मिल जाएगा dy/dx इक्वल टू v प्लस का x dv अपान में dx। तो देखिए यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स dv अपान में dx इक्वल टू, इस y के स्थान पर आप पुट कर सकते हो vx, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान में, देखिए यहाँ पर आपका x हो जाएगा और x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का एक्स y के स्थान पर आप पुट कर सकते हो vx। देखिए ये आपका हो जाएगा माइनस का v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस का v, क्योंकि एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स डी वी अपान में डी एक्स इक्वल टू माइनस का वी स्क्वायर अपान में 1 माइनस वी, और ये प्लस का वी इधर आ जाएगा तो माइनस का वी हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का वी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का वी एक कम वी, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, वी का मल्टीप्लाई वी स्क्वायर, और अपान में हो जाएगा 1 माइनस वी। यहाँ पर देख रहे हो ये माइनस का वी स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर आपका 0 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एक्स डी वी अपान में डी एक्स इक्वल टू, देखिए माइनस का v अपान में 1 माइनस वी। अब आप v वाले एक तरफ कर लीजिए और x वाले एक तरफ कर लीजिए, वही पुराना काम। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस का v अपान में v
इधर माइनस चिन्ह रहने दीजिए, dx आ जाएगा तो माइनस का dx और x इधर आ जाएगा बटे में। दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे अलग अलग करके। यहाँ पर इंटू में dv भी है तो 1/v dv का अलग हो जाएगा, माइनस का v dv का अलग हो जाएगा। v/v dv है ना, क्योंकि 1 के अपान में v आएगा माइनस v के अपान में v आएगा, तो समाकलन कर देंगे इसका इक्वल टू माइनस का समाकलन ऑफ dx अपान में x। ये v से v कैंसिल हो जाएगा। 1/v का v के सापेक्ष समाकलन आपको पता है कितना होता है, log v माइनस dv का आपका हो जाएगा v इक्वल टू इसका हो जाएगा माइनस का log x और प्लस का आप log c जोड़ दीजिए अचर पद, ठीक है, जिससे आसानी के साथ सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा log v, log x को इधर लाओगे प्लस का log x हो जाएगा, ठीक है, और आप log c को भी इधर ले आइए तो माइनस का log c हो जाएगा, और इस v को इधर ले जाओगे तो प्लस का v हो जाएगा। यहाँ पर log m इंटू लॉग एन वाला फार्मूला लगा दीजिए, log m n, ठीक है, माइनस का log c इक्वल टू v। आप जानते हो v की वैल्यू कितनी आएगी, y/x पुट कर दीजिए तो ये जाएगा log y/x इंटू में x माइनस का log c इक्वल टू y/x। x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा log y और माइनस का log c इक्वल टू y/x। इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। यहाँ तक आप लोगों को 1% की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए log m माइनस log n का फार्मूला लगाओगे तो हो जाएगा log m/n, m के स्थान पर y, n के स्थान पर c इक्वल टू y/x। देखिए यहाँ पर एक हम लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यानी लघुगणक की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपका लिखा है log x इक्वल टू y तो आप इसको लिख सकते हो x इक्वल टू ई की पावर y। अगर लॉग हटाओगे x की वैल्यू फाइंड करोगे तो e की पावर y लिख सकते हो। ये लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर देखिए log x के स्थान पर y/c लिखा है और यहाँ पर y के स्थान पर y/x लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखिए, तब यहाँ पर थोड़ा सा हम लाइन ड्रा कर देते हैं, तब जो y/x की वैल्यू हो जाएगी, नहीं लॉग हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा e की पावर, जो भी फलन लिखा होगा वो e की पावर में आ जाएगा y/x। तब y की वैल्यू x इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, x इंटू में e की पावर y/x। ये आपकी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को आज की क्लास में हमने ये बताया कि समघात अवकल समीकरण को कैसे सॉल्व करना है। आप इस प्रश्नावली के अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और कितने क्वेश्चन आपके इस प्रश्नावली के सॉल्व हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि इस पूरी प्रश्नावली में आप लोगों को समघाती अवकल समीकरण को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे चेक करना होता है कि फलन आपका समघात है या नहीं। तो चलिए ठीक है, फिलहाल आप लोगों को आज की क्लास अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।